हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि फ्लॉपी डिस्क में क्या शामिल होता है। आप लोगों को बताना है जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें क्या शामिल रहता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, ऑप्शन बी है सेक्टर्स ओनली, ऑप्शन सी है बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस में डिवाइड रहती है, किस में विभाजित होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर ट्रैक्स तथा सेक्टर्स होते हैं, ये ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर बटी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है। एक फ्लॉपी डिस्क की इमेज है यहाँ पर देखिए कई सारे ट्रैक्स हैं, ठीक है, तथा यहाँ पर ये देखिएगा ये ट्रैक्स होते हैं तथा ये जो होती है इसको बोला जाता है सेक्टर्स। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे ट्रैक्स हुए हैं तथा कई सारे सेक्टर्स में जो है फ्लॉपी डिस्क डिवाइड होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा नवीनतम आईटी गैजेट्स है। आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। आईटी गैजेट्स जो है वो कौन सा नवीनतम आईटी गैजेट्स है। पहला ऑप्शन है पेन विद कैमरा, यानी कि कैमरा वाला पेन। ऑप्शन बी है ड्रोन कैमरा जो कि काफ़ी पॉपुलर है इस टाइम पे। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नवीनतम आईटी गैजेट्स बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि पेन विद कैमरा और ड्रोन कैमरा जो है वो नवीनतम आईटी गैजेट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों की इमेज रखी है, ये देख सकते हैं आप लोग। ड्रोन वाला कैमरा है, यहाँ पर लाइट पेन जो है वो कैमरा के साथ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि हार्ड डिस्क के दोनों तरफ क्या कोटेड रहता है। आप लोगों को बताना है जो हार्ड डिस्क होती है उसके दोनों तरफ क्या कोटेड रहता है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मेटलिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन लेयर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। आप लोगों को बताना है कि हार्ड डिस्क के दोनों तरफ क्या कोटेड रहता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड की लेयर होती है हार्ड डिस्क के दोनों तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से बायोस किस प्रकार की डिवाइस है, यानी कि जो आपकी बायोस स्टोरेज डिवाइस होती है वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। आप लोगों को बताना है कि बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन बी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, या फिर ऑप्शन नंबर सी टेरिटोरियल, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बायोस जो होती है वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट इज यूज्ड एज ए इनपुट। ऑप्शन ए है OCR, ऑप्शन बी है OMR, ऑप्शन सी है EMICR, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। OCR जो होती है वो जो होती है प्रिंटेड टेक्स्ट को आपके इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। इसके थ्रू हम प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं तथा उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके सहायता से हम बार बार जो होता है टेक्स्ट को लिखना नहीं पड़ता है। कुछ इस प्रकार का आपका OCR होता है। जो OCR होता है ये टेक्स्ट को लो फ्रीक्वेंसी लाइट के सोर्स से डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि जो PDF होती है या वर्ड फाइल होती है जो वहाँ पर लिखा रहता है उसको ये किस प्रकार से पढ़ती है, लो फ्रीक्वेंसी लाइट द्वारा डिटेक्ट करती है, तथा वो डिटेक्ट करने के बाद जो टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उस टेक्स्ट को हम पुनः एडिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल डिवाइस है जिसे OCR बोला जाता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होती है OCR की फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेज। आप लोगों को बताना है कि कौन सी मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि यूज की जाती है। पहला ऑप्शन है माउस, ऑप्शन बी है ट्रैक बॉल,
ऑप्शन सी है टच पैड तथा लास्ट ऑप्शन है टच स्क्रीन। कौन सी कॉमन इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माउस जो है आपकी कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपकी माउस की इमेज है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर द्वारा परिणाम उत्पन्न होता है, जो आपका कंप्यूटर परिणाम देता है उसको क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है, आउटपुट बोला जाता है, मेमोरी बोला जाता है या फिर डेटा बोला जाता है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को जवाब देना है कि कंप्यूटर द्वारा परिणाम को क्या कहा जाता है। प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसको क्या बोला जाता है? आउटपुट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? आप लोगों को बताना है कि ज़्यादातर यूज होने वाली कौन सी इनपुट डिवाइस है, जो कि हमने निम्नलिखित दे रखी हैं, उनमें से आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है सिस्टम यूनिट। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कीबोर्ड जो है वो ज़्यादातर प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस में आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपकी कीबोर्ड की इमेज है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? जो आपकी यूएसबी होती है वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेरी जो होती है वो यूएसबी जो होती है वो स्टोरेज डिवाइस होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आउटपुट डिवाइस संभव करती है, आप लोगों को बताना है द आउटपुट डिवाइस मेक्स इट पॉसिबल टू। क्या पॉसिबल करती है आउटपुट डिवाइस? पहला ऑप्शन है डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, ऑप्शन बी है डेटा को स्टोर करना, ऑप्शन सी है डेटा को इनपुट करना तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आउटपुट डिवाइस जो है वो क्या संभव करती है? काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता है। आप लोगों को बताना है कि आउटपुट डिवाइस के थ्रू क्या पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डाटा को देखना एवं प्रिंट करना जो होता है वो आउटपुट डिवाइस द्वारा पॉसिबल होता है। अगर देखना है तो वहाँ पर हम मॉनिटर का यूज करते हैं, अगर प्रिंट करना है तो हम कई सारे प्रिंट के ऑप्शन प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्लॉटर द्वारा या फिर प्रिंटर द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि विंडो 10 में विंडो की प्लस आई किसकी शॉर्टकट की होती है? जो लोग विंडो 10 चलाते हैं उन लोगों को पता होगा कि विंडो की के साथ यदि हम आई प्रेस करेंगे तो क्या चीज़ ओपन होगी। पहला ऑप्शन है ब्राउजर, ऑप्शन बी है सेटिंग, ऑप्शन सी है फाइल एक्सप्लोरर तथा लास्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट। आप लोगों को बताना है विंडो की प्लस आई किस चीज़ की शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेटिंग की ये शॉर्टकट की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समान फॉर्मेटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को बताना है अगर हम एक समान फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास क्लोन फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी है वॉन्ड फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी है इटैलिक तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। एक समान फॉर्मेटिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? जैसे कि कहीं पर अगर हमने टेक्स्ट को लिखा है और उस टेक्स्ट को हमने कोई फॉर्मेट दिया है, यानी कि इटैलिक ही वहाँ पर हमने प्रयोग की है। अगर वही फॉर्मेट हम कहीं दूसरी जगह पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो सेम टेक्स्ट वहीं पर लिखने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोन फॉर्मेटिंग। यानी कि क्लोन फॉर्मेटिंग के थ्रू हम सेम जो फॉर्मेटिंग है दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई टेक्स्ट इटैलिक है और उससे इटैलिक फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कोई जो टेक्स्ट है आपका वो इटैलिक फॉर्मेट में लिखा गया है और उसको दोबारा से हमें इटैलिक फॉर्मेट जो था उसे हटाना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस आई तथा लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
Ctrl+I की मदद से हम इटैलिक फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। अगर वहीं पूछा जाए अगर हमें उस फॉर्मेट में इटैलिक फॉर्मेटिंग एडिट करनी है, यानी कि करनी है इटैलिक के रूप में हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तब भी हम Ctrl+I की मदद से उस फॉर्मेट को इटैलिक फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है GS ज्ञान, ठीक है, 247। आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि पोस्ट इन्फो ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया था। जो आपका पोस्ट इन्फो ऐप है वो किसके द्वारा जारी किया गया था। आप लोगों को बताना है कि रेलवे के द्वारा जारी किया गया था, डाकघर के द्वारा, गूगल के द्वारा या फिर याहू के द्वारा। पोस्ट इन्फो ऐप जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाकघर के द्वारा पोस्ट इन्फो ऐप जो था वो लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अपनी डाटा गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या हम अपने डेटा को गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। हम अपने डेटा को गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, इसीलिए एक गूगल ड्राइव बनाई गई है। एक क्लाउड स्टोरेज होता है, यहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि एक नोड के खराब हो जाने पे स्टार टोपोलॉजी कार्य करना बंद कर देती है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि क्या एक नोड खराब हो जाने पर स्टार टोपोलॉजी कार्य करना बंद कर देती है, ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉल्स। अगर एक नोड खराब हो जाता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर तो पूरा टोपोलॉजी है वो बंद नहीं होता है। अगर वहाँ पर सर्वर होस्ट कंप्यूटर जो होता है वही खराब हो जाता है तो पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक कंप्यूटर यानी कि नोड जो है वो खराब हो जाता है, उससे कोई स्टार टोपोलॉजी जो है वो बंद नहीं होती है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वेबसाइट निम्न में से किस शब्द से शुरू होती है। आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक वेबसाइट निम्न में से किस शब्द से शुरू होती है। जितने भी लोग क्लास से जुड़े हैं आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HTTP। ठीक है, HTTP से जो होती है प्रत्येक वेबसाइट वो शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिस्टम के बूट होने के निर्देश किसमें सेव रहते हैं। जो आपका सिस्टम होता है उसके जो बूटिंग के निर्देश होते हैं वो किसमें सेव रहते हैं। पहला ऑप्शन है बायोस, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है CPU, ऑप्शन डी है PCB। आप लोगों को बताना है कि बूट के निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं, कहाँ सेव रहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोस में सुरक्षित रहते हैं। बायोस की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है। जो आपकी माइक्रोफोन होती है वो किस प्रकार की डिवाइस है। पहला ऑप्शन है हमारे पास इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है स्टोरेज डिवाइस, या फिर लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। आप लोगों को बताना है माइक्रोफोन किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोफोन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, माइक्रोफोन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। वहीं अगर स्पीकर की बात की जाती तो वो एक आउटपुट डिवाइस होती। ठीक है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस होती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। SVGA का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है SVGA की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी है सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे, तथा सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। SVGA की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे होती है SVGA की फुल फॉर्म।
तो ये थे आज के हमारे टोटल 20 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस ज्ञान, ठीक है, जीएस ज्ञान 247 को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।